हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके के 30 क्वेश्चन आपको बताएंगे। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। हाँ, और हम इसमें से कंप्यूटर क्वेश्चन भी, हम डे और अवार्ड भी, हम जो कि डिस्कवरी इंजन भी, हम हिस्ट्री, पॉलिटी, आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी, हम खेल कूद संबंधी स्पोर्ट्स क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन की हम और सभी विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कृषि विज्ञान भी, हम सभी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर सब कुछ करा रहे हैं। आप आने वाली परीक्षा में आप ज़रूर इन क्वेश्चन को रिपीट करके जाना, बहुत लाभ होगा। आज का हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, भारत में चारों कोनों पर 4 मठों को किसने स्थापित किया था? आपका ऑप्शन है ए कालिदास, बी आसाराम और सी रामदेव और डी शंकराचार्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। यानी भारत में चारों कोनों में 4 मठों को जो स्थापित शंकराचार्य ने किया था, तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस योजना में विशिष्टता हासिल थी? आपका ऑप्शन है ए व्यापार, सी नगर योजना, सी शिक्षा और डी कला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो कि नगर योजना में इस पे जो विशेषता हासिल थी, क्योंकि ये पूरा ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये सभी शहरी सभ्यता थी। तो 20 का आंसर लॉक हो जाए, कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख थे? आपके ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आज़ाद और डी इकबाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, बी गुरु हरगोविंद सिंह, सी गुरु आनंद और डी गुरु गोविंद सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। डी आंसर को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा किसने लिखी है? आपका ऑप्शन है ए फिरदौसी, बी अबुल फजल, सी फैजी और डी जगन्नाथ पंडित। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर। यानी शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज इसमें संचलन करती है? ध्वनि सबसे तेज संचलन किस चीज़ में करती है? आपको ऑप्शन ए हवा, बी जल, सी लकड़ी और डी इस्पात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि ध्वनि सबसे ज़्यादा इस्पात में संचलन करती है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रक्त का धक्का नहीं बनता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि जो कि विटामिन के जो कि कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया? आपका ऑप्शन ए वोल्हर, बी चैडविक, सी चार्ल्स नेपियर और डी प्रिस्टले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर। यानी प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण वोल्हर ने किया। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए एथिल एसीटेट,
बी इथाइल ऑक्जेलेट, सी सिल्वर ब्रोमाइड और डी एसीटोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एथिल एसीटेट। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला खान से कौन सी गैस निकलती है? आपका ऑप्शन है ए ईथेन, बी मीथेन, सी ब्यूटेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कोयला खान से चूँकि मीथेन गैस निकलती है, तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का गैस कौन है? आपका ऑप्शन है ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी मीथेन और डी हाइड्रोजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पोलीमीटर, बी ऑडियोमीटर, सी कैंडेला और डी पायरोमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी सूर्य के ताप को पायरोमीटर से मापा जाता है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। कितने क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए पिटवा लोहा, बी ढलमा लोहा, सी नरम लोहा और डी सख्त लोहा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नरम लोहा, यानी विद्युत चुंबक नरम लोहे से बनाए जाते हैं। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? आपका ऑप्शन है ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, बी क्लोरीन और सी ब्रोमीन और डी आयोडीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए फ्लोरीन, यानी सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। क्यों? इसका कारण हमारे लिए हम अगले किसी वीडियो में बताएंगे। इसे कमेंट करके बताना फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व क्यों है। तो ये इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? आपका ऑप्शन ए कोलकाता, बी इलाहाबाद, सी पटना और डी गुवाहाटी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा हुआ है? आपको ऑप्शन है ए योग, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल और डी शूटिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। थर्ड आई क्रिकेट में से शब्द जुड़ा हुआ, क्रिकेट में उपयोग होता है। किसको बोलते थर्ड आई? जो थर्ड एम्पायर होता है ना, जब इसको हम जो एम्पायर उसको लिए जब उसको प्ले करने के लिए रिप्ले करने के लिए बोलते हैं, DRS लेते हैं, उस समय तो थर्ड आई यानी कि तीसरा एम्पायर जो कंप्यूटर द्वारा देखता है कहाँ कैसे जो बॉल लगी है, कहाँ लगी है। तो ये थर्ड आई जो क्रिकेट में उपयोग होता है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से? आपका ऑप्शन है ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम और डी असम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कचारी जनजाति का संबंध असम राज्य से है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम एसीटेट, सी कैल्शियम और डी क्लोराइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक बोलते हैं। इसको हम साधारण भाषा में नमक, हमारी जो देसी भाषा में रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl।
तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्ष योजना में किस पर बल दिया गया था? आपका ऑप्शन है ए औद्योगिकरण, बी कृषि, सी ऊर्जा और डी शिक्षा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रथम पंचवर्ष योजना में कृषि पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए एम्पियर, बी केल्विन, सी वेबर और डी वोल्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि ताप का एसआई मात्रक जो केल्विन होता है, और इसमें हम सेल्सियस में भी नापते हैं और हम जो फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं और केल्विन में नापते हैं। तो एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए उपाधियों का अंत, बी विधि के समक्ष समता और सी अस्पृश्यता का अंत और डी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत के संविधान अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता का अंत के लिए संबंधित है। अस्पृश्यता क्या बोलते हैं? जो छुआछूत, अनटचेबिलिटी। तो सी इसका राइट आंसर और सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? आपके ये जो यूनानी सभ्यता है, आपकी इजिप्शियन सभ्यता है, आपका हड़प्पा सभ्यता है, बहुत प्राचीन सभ्यता है। जो चाइनीज सभ्यता भी। आपके ऑप्शन है आर्किमिडीज, बी हेरोडोटस, सी यूक्लिड और डी हिप्पोक्रेट्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि जो इतिहास का जनक जो कि हेरोडोटस यूनानी इतिहासकार को कहा जाता है, हेरोडोटस। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए बृहस्पति, बी शनि, सी मंगल और डी अरुण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि सौरमंडल का सबसे दूसरा जो बड़ा ग्रह है वो है शनि। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी पश्चिम बंगाल और डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो प्लासी का युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में। और प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों का हमारे हिंदुस्तान पर पूर्ण राज्य हो गया था, संपूर्ण राज्य, प्लासी के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। आपका ऑप्शन है ए बायोम, बी जलमंडल, सी स्थलमंडल और डी जी मंडल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर, जी मंडल। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश और डी गुजरात। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि जो कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आपको ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी खान अब्दुल गफ्फार खान और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी,
सी इज द राइट आंसर। पेंटर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता की माप किससे की जाती है? आपको ऑप्शन है ए सीटेट संख्या, बी स्वर्णांक, सी ऑक्टेन संख्या और डी योजित अनलेटेड यौगिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी कि पेट्रोल की गुणवत्ता की माप ऑक्टेन संख्या से की जाती है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? आपको ऑप्शन है ए फिरोज तुगलक, बी सिकंदर लोदी, सी बलबन और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी ये सुल्तान के दरबारी कवि थे। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आपको ऑप्शन है ए 8 मार्च को, बी 14 अप्रैल को और सी 14 अगस्त को और डी 30 जनवरी को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए इज राइट आंसर, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन, और आप परीक्षा में जाने से पहले इन क्वेश्चनों को जरूर रिवाइज कर जाना और आपको निश्चित लाभ होगा। और हमने किसी भी ब्रांच का कोई भी क्वेश्चन, हम जीके का क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। और इसके अलावा हमारी मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग भी इस चैनल पर संपूर्ण तैयारी सब टेस्ट की कराई जा रही है। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं वो सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत लाभ होगा निश्चित रूप से। तो और हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।